अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे परमानेंट वीज़ा के बारे में। देखिए, परमानेंट वीज़ा जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं तो वो लोग अपनी फैमिली को अगर परमानेंट यहाँ रखना चाहते हैं सऊदी अरब में, तो वो परमानेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हर कोई परमानेंट वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। इसके लिए सिर्फ 3 प्रोफेशन हैं जो कि सऊदी अरब में अगर काम करते हैं। इन 3 प्रोफेशन पर डॉक्टर, अकाउंटेंट और इंजीनियर, ये 3 प्रोफेशन पे अगर कोई सऊदी अरब में काम करते हैं तो वो अपनी फैमिली को परमानेंट यहाँ रख सकते हैं, परमानेंट वीज़ा पर। ठीक है, तो परमानेंट वीज़ा उनको अगर अप्लाई करना है तो वो किस तरीके से करेंगे, आज की इस वीडियो में ए टू जेड गाइड करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि इसी तरीके की अपडेट एवरीडे मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले अगर कोई बंदा 3 प्रोफेशन में काम करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, डॉक्टर, अकाउंटेंट, इंजीनियर, तो उसके लिए यह है कि वो अपने अबशर अकाउंट से ये परमानेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन उससे पहले उसको इस्तकदाम से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट अपने अबशर अकाउंट से वो ले सकते हैं। जब वहाँ पर उनको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी तो फिर उसके बाद उन्हें अपनी एक फ़ाइल बनानी है। फ़ाइल बनाने में उनको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो उनका इकामा वैलिड होना चाहिए, ठीक है, रिन्यूअल होना चाहिए, 3 महीने तक का टाइम तो होना ही चाहिए। और फिर उनके बाद उनका जो पासपोर्ट है वो चाहिए, और एनओसी भी चाहिए। अगर मान लीजिए कहीं काम कर रहे हैं, डॉक्टर हैं या अकाउंटेंट हैं या इंजीनियर हैं, तो वहाँ का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी चाहिए, और उनका सैलरी स्टेटमेंट भी चाहिए, और गोसी का जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट का जो उसमें डाटा होता है वो भी चाहिए। और फिर सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर, अगर कोई इंजीनियर हैं तो सऊदी काउंसिल का भी पेपर चाहिए। ठीक है, और शहादा लेटर भी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि एनओसी और जो आपका सैलरी स्टेटमेंट है, तो वो अगर मान लीजिए किसी आप कंपनी में हैं या किसी जो है किसी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं, तो ये जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, एनओसी, और आपका जो सैलरी स्टेटमेंट, तो ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अटेस्ट होना चाहिए। यानी ये अगर आप कंपनी में काम करते हैं तो अगर जब आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो खुद ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स करा करके देते हैं। ठीक है, यानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अटेस्ट होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा कि ये जब आप फाइल बना लेंगे तो आप मान लीजिए परमानेंट वीज़ा में आप अपनी फैमिली को या अपने बच्चों को बुला सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप वाइफ को बुलाना है तो आपके वाइफ का पासपोर्ट, चाइल्ड का, बच्चों का पासपोर्ट, और मैरिज सर्टिफिकेट। तो मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि मैरिज सर्टिफिकेट का जो अपोस्टाइल है, पहले तो वो सऊदी एम्बेसी से अटेस्ट कराना पड़ता था, लेकिन अभी अपोस्टाइल का भी जो है अटेस्ट होना होता है। वो क्यूआर कोड के जरिए एक पेपर निकलता है, तो उससे भी आप करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपको ओरिजिनल मंगाना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ से क्यूआर कोड का अपोस्टाइल जो अटेस्टेशन होता है, उसके ज़रिए आप जब उसको अटेस्ट करा लेंगे तो उसको आप ओरिजिनल मंगाएं। ठीक है, जब आप उसको ओरिजिनल मंगाएंगे, बच्चों का जो डीओबी सर्टिफिकेट है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, वो आपको ओरिजिनल मंगाना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ओरिजिनल मंगानी है, जैसे मैरिज सर्टिफिकेट हुआ और बच्चों का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ओरिजिनल मंगा लेनी है, ये अपने साथ में रखनी है, अटेस्ट हुई हुई। ठीक है, और उसके बाद में आपका जो बच्चों का पोलियो सर्टिफिकेट है वो भी आपका लगेगा। ठीक है, अब जब आप इस्तकदाम ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक फॉर्म फिल करना होता है अरबिक में, वो फॉर्म भी आपको फिल करना होगा। तो वहाँ जाने से पहले आपको एक फॉर्म फिल करना होगा, तो वो अरबी में होगा, तो आप किसी से फिल करा लें। ठीक है, और ये सारी फाइल जब आप बना लेंगे तो फिर आप वहाँ जाकर के उसको सबमिट करें। तो ये फ़ीस, चाहे आप अपने बीवी बच्चों को बुला रहे हैं, चाहे उसमें 3 लोग हों या 4 लोग हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़ीस इस्तकदाम की जो है वो 2000 रियाल है। तो वो 2000 रियाल आप फ़ीस दे दें। फिर वो उसके बाद में आपको येलो स्लिप देंगे। ठीक है, जब येलो स्लिप दे देंगे तो एक चीज़ ध्यान रखें कि पहले चेक कर लें कि उसमें आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो परफेक्ट है। मान लीजिए अगर कोई डॉटर है तो डॉटर लिखा हुआ है या नहीं, सन है तो सन लिखा हुआ है नहीं, वाइफ है तो वाइफ लिखा हुआ है नहीं, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर चेक करें। ठीक है, इसके बाद अब आपको क्या करना है, जब आपको येलो स्लिप मिल जाएगा तो फिर जब आप येलो स्लिप के बाद आप क्या करेंगे कि ये जो
वो बताएंगे, इस्तकदाम वाले ऑफिस वाले बताएंगे कि आपको हफ्ता 10 दिन का वेट करना है। तो फिर उसके बाद में जब वो पेपर आपको मिल जाएगा वहाँ से, तो वो आपको भेजना है इंडिया। मान लीजिए आप इंडिया से हैं तो, या बांग्लादेश, जहाँ से भी हैं, तो वो वहाँ भेजना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद में ये पेपर के साथ साथ आपको जो बच्चों का पोलियो सर्टिफिकेट है वो, और अपनी बीवी का, जो आप अपनी बीवी को बुला रहे हैं, तो अपनी बीवी का अ, जो गम का मेडिकल का अपॉइंटमेंट है वो भी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप अपॉइंटमेंट ले लेंगे, ठीक है, तो ज़ाहिर है कि मेडिकल होगा। और जो गम का मेडिकल जो होता है वो, एक बात ध्यान रखें कि अगर 3 महीने की अगर आपकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट हैं, तो वो गम का वाले उनका मेडिकल नहीं करेंगे, और उनकी जो परमानेंट वीज़ा है वो उनकी नहीं लगेगी, नहीं स्टैम्प होगी। तो इसलिए इस बात का भी ख़ास ध्यान रखें। तो गम का मेडिकल के साथ साथ आपको वीएफएस का भी अपॉइंटमेंट बुक करना होगा, ठीक है। तो वीएफएस का भी अपॉइंटमेंट बुक करें, और ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपने बनाए थे, जिनके फाइल बनाई थी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, उसमें आपका पासपोर्ट भी होगा, आपका इकामा भी होगा, तो वो सारे के सारे जाएंगे अटेस्ट हुए हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में भी। ये सारे के सारे वहाँ जाएंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं अटेस्ट हुए हुए, चाहे वो मैरिज सर्टिफिकेट हो या आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो बच्चों का, ठीक है। और जो मैरिज सर्टिफिकेट है, अगर आपकी रीजन लैंग्वेज में है, तो जो एजेंसीज हैं अप्रूव्ड एजेंसी, तो उनसे आप इसको जो है ट्रांसलेट करा करके अप्रूव करा सकते हैं, अटेस्ट करा सकते हैं, इंग्लिश में या अरबिक में वो करके देते हैं, ठीक है। कुछ चार्ज लेते हैं, वो आपका करके दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो पोलियो सर्टिफिकेट होता है, तो ये आपको हर जो कस्बे में, हर शहर में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर जाकर के आप ये ले सकते हैं। इसमें वो जो चार्ज, अगर किसी की जान पहचान है तो ले सकते हैं, नहीं तो नहीं है तो वो ज़ाहिर है कुछ चार्ज लेंगे, 300-400 जो भी लेंगे, तो वो आपको दे देने हैं, और बच्चों का सर्टिफिकेट, पोलियो सर्टिफिकेट निकलवा लेना है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वीएफएस ले जाने होंगे। उसके बाद वो स्टैंपिंग जो है, आपका जो भी खर्चा होगा वो आप कैश लेकर के जाएं। मान लीजिए कोई 2-3 बंदे हैं, 3 लोग हैं, तो मेरे ख्याल से 10 से 11 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा, या अगर 2 लोग हैं तो 9 से या 10 हज़ार तक इतना खर्चा आएगा, जीएसटी वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह काटने के बाद, ठीक है। तो ये परमानेंट वीज़ा में अगर कोई फैमिली को बुलाना चाहता है तो उसका ये प्रोसेस है। हो सकता है कि कोई चीज़ मैंने छोड़ दी हो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर कुछ सवाल बाकी हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लें, और मेरी भी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। शायद मैंने कुछ छोड़ दिया हो इसमें। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।